19वीं सदी के मध्य में यूरोप एक गहरे बदलाव के दौर से गुजर रहा था। कारखानों में मजदूर खतरनाक परिस्थितियों में काम करते थे, जबकि मालिक भारी मुनाफा कमाते थे। समाज दो स्पष्ट वर्गों में बंट गया था, अमीर पूंजीपति और गरीब मजदूर। इसी माहौल में दो जर्मन विचारक, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ने मिलकर एक क्रांतिकारी दस्तावेज लिखा। यह था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक छोटी सी पुस्तक जो दुनिया बदल देगी। मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार पूरा इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। प्राचीन रोम में पैट्रिशियन बनाम प्लेबियन, मध्यकाल में सामंती स्वामी बनाम किसान। हर युग में शासक वर्ग ने श्रमिक वर्ग का शोषण किया। फ्रांसीसी क्रांति में पुराने सामंती व्यवस्था को उखाड़कर नया पूंजीपति वर्ग सत्ता में आया। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के तरीके बदल दिए। भाप की शक्ति ने मानव श्रम को मशीनों से बदल दिया। रेलवे और जहाजरानी ने दुनिया को जोड़ दिया। एक वैश्विक बाजार का जन्म हुआ। मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार आधुनिक समाज दो मुख्य वर्गों में बंटा है, बुर्जुआ और सर्वहारा। बुर्जुआ वर्ग कारखानों, जमीन और पूंजी के मालिक, ये उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करते हैं। सर्वहारा वर्ग मजदूर, जिनके पास अपनी श्रम शक्ति के अलावा कुछ नहीं, वे जीवित रहने के लिए अपना श्रम बेचते हैं। कारखाना व्यवस्था में मजदूर मशीन का हिस्सा बन गया। उनका काम दोहराव वाला और अमानवीय हो गया। मालिकों का मकसद अधिकतम मुनाफा था, जबकि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलती थी। यह विरोधाभास अपरिहार्य संघर्ष की ओर ले जाता है। यही पूंजीवाद का मूलभूत अंतर्विरोध है। कम्युनिस्ट समाज का मूल सिद्धांत है निजी संपत्ति का उन्मूलन। यहां व्यक्तिगत वस्तुओं की नहीं, बल्कि उत्पादन के साधनों की बात है। कारखाने, जमीन और बैंक सभी के सामूहिक स्वामित्व में होंगे। राज्य इन्हें मजदूरों की ओर से संचालित करेगा। अंतिम लक्ष्य एक वर्गहीन समाज है, जहां न कोई शोषक होगा, न शोषित। सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे। मैनिफेस्टो का प्रसिद्ध नारा, दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ जंजीरें हैं, जीतने के लिए पूरी दुनिया है। यह संघर्ष अंतरराष्ट्रीय है, क्योंकि पूंजी की कोई सीमा नहीं, इसलिए मजदूरों की एकता भी सीमाहीन होनी चाहिए। मैनिफेस्टो ने दुनिया भर में क्रांतियों को प्रेरित किया। 1917 की रूसी क्रांति इसका पहला बड़ा उदाहरण थी। चीन, क्यूबा और एशिया अफ्रीका के कई देशों में इसके विचारों ने आकार लिया। लाखों लोगों के लिए यह मुक्ति का मार्ग बना। मजदूर संघों, हड़तालों और श्रमिक अधिकारों के आंदोलन में इसका गहरा प्रभाव दिखा। हालांकि अलग अलग देशों ने इसकी अलग व्याख्या की। सोवियत तानाशाही से लेकर लोकतांत्रिक समाजवाद तक। 1991 में सोवियत संघ का पतन कई लोगों के लिए कम्युनिस्ट प्रयोग की विफलता का प्रतीक बना। मैनिफेस्टो ने निर्विवाद रूप से सकारात्मक बदलाव लाए। मजदूर अधिकार, 8 घंटे काम, सामाजिक सुरक्षा। उत्पीड़ितों के लिए यह आशा की किरण बना। नागरिक अधिकार और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों को प्रेरणा मिली। दूसरी ओर कई कम्युनिस्ट शासनों में तानाशाही, दमन और लाखों लोगों की मौत हुई। आर्थिक नियोजन की विफलताएं, नवाचार की कमी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन भी देखा गया। आज भी असमानता बढ़ रही है। अमीर और गरीब के बीच खाई चौड़ी हो रही है। वैश्वीकरण और तकनीकी क्रांति ने मार्क्स के कई विश्लेषणों को प्रासंगिक बनाया है। आर्थिक न्याय, शक्ति के वितरण और समाज के भविष्य पर बहस जारी है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो आज भी शक्ति, असमानता और भविष्य पर चर्चा को प्रेरित करता है। चाहे आप इससे सहमत हो या न हो, यह निर्विवाद रूप से मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दस्तावेजों में से एक है।